नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। हिंदी भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं सूची में है। आपके पास जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को अपनाया था अनुच्छेद 343 के तहत। पहली बार हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 343, 344 और अनुच्छेद 348 से 351 में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में हिंदी को बढ़ावा देना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, ये आपको याद रखने हैं। 348 से 351 तक। पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला। यह विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखी गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं उन्होंने 1911 में बाल्कन युद्ध में हिस्सा लिया था। इन्हें आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इस इकाई का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। यह मुरैना में मैसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स की एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई है जिसका उद्घाटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बन गया है जिसने अपने नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना करने को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो के साथ भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता जो आयोजित की जाएगी। यह 2 साल की अवधि में एक बार आयोजित होने वाली रक्षा वार्ता है। इसमें प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा जैसे जो आपके मामले हैं इनके ऊपर जो है वो बातचीत की जाती है कि कैसे इनको कम किया जाए, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, तो इसके ऊपर जो है चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है अजीज़ अखनौच नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोरक्को के। इन्हें मोहम्मद VI द्वारा, देश के जो राजा हैं मोहम्मद VI, उन्होंने इन्हें मोरक्को का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टी से जुड़े हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है और मोरक्को की मुद्रा है मोरक्कन दिरहम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिक्शन महिला पुरस्कार 2021 सुजैना क्लार्क ने जीता है। इन्होंने यह उपन्यास अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए जीता है। तो आपको उपन्यास भी पता होना चाहिए किसके लिए नहीं अवार्ड मिला है, तो पिरानेसी के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सरदार धाम भवन का उद्घाटन। ये सरदार भवन का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें फेज़ 2 में कन्याओं के छात्र विद्यालय की और साथ में भूमि पूजन भी किया गया है। यह भारत के लौह पुरुष, तो भारत के लौह पुरुष जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको ये समर्पित है। नेक्स्ट हमारे पास है उत्तराखंड में खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। तो उत्तराखंड के कहाँ पे खोली गई ये सबसे बड़ी फर्नरी? रानीखेत में। ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में कहाँ पे है, रानीखेत में ये सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। इसमें फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी जो पारिस्थितिक भूमिका होगी उसके बारे में भी जागरूकता पैदा करने के लिए और साथ में शोध के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए इसे खोला गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, ये हमने काफ़ी बार करंट अफेयर में डिस्कस किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड की आपको पता है 2 राजधानी हैं, देहरादून है शीतकालीन, अगर आपसे शीतकालीन के बारे में पूछता है तो देहरादून, और अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछता है तो गरसैन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति वेणुगोपाल को NCLAT के कार्याध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति M.B. गोपाल को अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है इसका। और NCLAT का जो गठन है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक का नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया।
तो भाजपा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, इनकी जो नई पुस्तक आई है उसका शीर्षक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक। इसमें इन्होंने आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, ये वर्णन किया है। इसमें साथ में इन्होंने बात की है संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है इसे। नेक्स्ट है आपके पास उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। और नुआखाई उत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया गया? उड़ीसा में। ये कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार है और गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है, तो पूछ सकता है नुआखाई क्या है, तो एक फसल उत्सव है और कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। तो नुआखाई त्यौहार किसानों द्वारा नए कटे हुए भोजन का जश्न मनाने का एक त्यौहार है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है बाजरा मिशन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इस बाजरा मिशन का उद्देश्य है किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना और साथ में राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने की एक कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम चलाई है हमारे पास, वो है पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने की, जिसमें इस बार हरियाणा ने अव्वल किया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना करनी थी। इस मामले में हरियाणा राज्य ने अव्वल किया है। पीएम कुसुम योजना में 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस का इसरो के साथ समझौता हुआ है। अब स्काई रूट एरोस्पेस जो है एक निजी कंपनी है जिसने इसरो के साथ समझौता किया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिलकर अब काम करेंगे विभिन्न प्रोग्राम के ऊपर। इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो के सिवान हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे MS धोनी। MS धोनी को 2020 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का मेंटर जो है वो नियुक्त किया गया है। BCCI ने इसकी घोषणा की है। यह टूर्नामेंट जो है कब होने जा रहे हैं? अक्टूबर और नवंबर में UAE और ओमान में, ये भी आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ होने जा रहे हैं? अक्टूबर में और नवंबर में। कहाँ पे? UAE और ओमान में। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है 24 सितंबर को क्वाड समिट होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं शामिल होंगे। क्वाड का गठन जो है 2007 में किया गया था। ये 4 देशों ने इसको मिलकर बनाया था, इसका गठन किया था। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको रखना है कौन कौन सी कंट्री हैं जिन्होंने इसका गठन किया। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में 36,000 गाँवों में आदर्श ग्राम योजना को जो हमारी सरकार है वो लेकर आ रही है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुसार भारत के 36,000 गाँवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत क्या हो, 50% जो होगी वो आदिवासी जो आबादी है उन गाँवों को प्राथमिकता जो है इसमें दी जाएगी। तो इसमें प्राथमिकता है वो जो आपके आदिवासी आबादी वाले गांव हैं 50% उन्हीं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत असम के लगभग 1700 आदिवासी गांवों को आदर्श गांवों में बदला जाएगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।